हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक, तो पहचान इसकी होती है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और चुकेगी। ठीक है, चुकेंगी भी हो जाएगा, चुकेगी आदि। ठीक ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या, मेनली समझ लीजिए कि इंग्लिश सेंटेंस कैसे पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट का है। असल में ये सब ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल, हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस। और इससे पहले आप लोग एक चीज़ और जान लिए कि जो शैल होता है ये लगता है आईवी के साथ, और ही, शी, इट, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगता है, विल। ठीक है, तो अगर हम लोग अब बात करें कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस कौन सा है, मान लीजिए ये है, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा। तो इसकी जो वो आएगी, सेंटेंस बनेगा, आएगी क्या, सेंटेंस बनेगा मैं की होती है आई, फिर आई के साथ लगेगा शैल हैव। ठीक है, आई शैल हैव। ठीक, आई शैल हैव। ठीक, अब समाप्त करने को होती है फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड अपना कार्य माई वर्क। ठीक, मैं आई। ठीक है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है जो कि होता है कर चुकूँगा, आई शैल हैव। ठीक, समाप्त फिनिश्ड अपना कार्य माई वर्क उस समय तक, बाय दैट टाइम या बाय देन, बाय दैट टाइम या बाय देम, बाय देन। ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब इसका रूल क्या निकल के आया, हम लोग ये देखेंगे कि इसमें रूल हम लोगों ने क्या फॉलो किया है। ठीक, सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, प्लस फिर आया है हैव, फिर आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल है इस चीज़ का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कुछ ऐसे ही सेंटेंस नहीं होते हैं, और भी सेंटेंस होते हैं। जैसे पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही चोर भाग चुकेंगे। जैसे मान लिया एक सेंटेंस इस टाइप का आता है, एक दो सेंटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही चोर, देख लें हिंदी क्या है, चोर भाग चुकेंगे। ठीक है, भाग चुकेंगे, पहले ही चोर भाग चुकेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है, पहले हमें समझना है कि इसमें क्या लिखा है। दो, पहले तो ये चीज़ लिखी है पहले ही। ठीक है, पहले। दूसरी चीज़ क्या है कि दो काम हो रहे हैं पहले में, जो है अगर दो काम हो रहे होते हैं, जैसे चोर भाग चुकेंगे, एक ये काम हो रहा है। ठीक, एक काम क्या हो रहा है, चोर के भागने का काम हो रहा है, और इधर की पुलिस के आने का मतलब पुलिस के पहुंचने का काम हो रहा है। ठीक, अब जब पहले आ जाएगा और उसके साथ में दो काम होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर। पहले की क्या होती है, बिफोर, प्लस ये वाला जो सेंटेंस है इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, और इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमेशा आप ये याद रखिएगा बस, उधर वाला बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ये वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, शुरुआत हमेशा इधर से करेंगे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन की। ठीक, तो चोर भाग चुकेंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का रूल देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, चोर की होती है द थीव्स,
विल हैव रन रैन रन रैन रन, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या है, रन। तो द थीव्स, ठीक, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म आ गया रन अवे। द थीव्स विल हैव रन अवे, चोर भाग चुकेंगे, हमने लिख दिया ये। फिर बिफोर आ रहा है इधर, बिफोर लगा दो, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या एस या ई एस, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस, बिफोर द पुलिस रीचेस, बिफोर द पुलिस, ठीक, बिफोर द पुलिस, अब एस या ई एस लगा देंगे, रीचेस, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि जब भी पहले लग जाएगा तो पहले वाले सेंटेंस में अगर दो काम हो रहे हैं, जो काम पहले हो रहा है कि पहले चोर भागेंगे, तो पहले हुआ कार्य होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाद में हुआ कार्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या आप इसमें यही समझिए कि पहले के इधर जो भी काम लिखा हुआ है उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, पहले के इधर जो काम लिखा हुआ है उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहले की बिफोर लगा देंगे और अपना सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की, कैसे हम लोग जो हैं निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस मान लेते हैं कि यही सेंटेंस ले लेते हैं, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकूंगा, ठीक है, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकूंगा, ठीक है, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकूंगा। ये अगर सेंटेंस है अपने पास निगेटिव का, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, इसको बनाएंगे, मैं की होती है आई के साथ हमेशा लगेगा शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल, तो नॉट यहीं पे लगेगा, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, ठीक है। फिर फिनिश्ड, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, बाय देन या बाय दैट टाइम, यहाँ पे देन लगा देते हैं, बाय दैट टाइम या देन दोनों कर सकते हो, हम लोग ने ऊपर दैट टाइम लगाया था और नीचे हम लोग क्या लगाएंगे, बाय देन, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं उस समय के लिए, ठीक है। अब मसला क्या है कि हम लोग ने जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ कहाँ पे की है, हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है कहाँ पे, हम लोग ने शैल और हैव के बीच में नॉट लगाया है, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ हमने पास्ट में भी आपको बताई थी। तो इसका जो रूल है वो क्या हो गया अपने पास, सब्जेक्ट पहले आया है प्लस विल या शैल, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का जो है स्ट्रक्चर है, रूल है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और अब बढ़ते हैं हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में पर्टिकुलर कोई सेंटेंस आपको नहीं बन रहा है आप लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहले फर्स्ट टाइप लेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एक सेंटेंस ले लेते हैं बुक से ही, ताकि आसानी रहे समझने में। क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा, ठीक है, क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मेहमानों से आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा, ठीक। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है, देखिए, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की है क्योंकि ये क्या की शुरुआत कर रहा है पहले, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, रसोइया की होती है द कुक, तो द कुक सब्जेक्ट है, वो उसके साथ हमारा आएगा विल,
तो विल। अब एक और चीज़ आपको समझना है, इस सेंटेंस में पूर्व यानी कि पहले टाइप का एक सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर की, फिर बताते हैं आपको। पूर्व की क्या होगी, बिफोर, ठीक। और इसके बाद ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये है पूर्व के इधर, ठीक है। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, रसोइया खाना बना रहा है, मेहमान भी आ रहे हैं, ठीक। अब इधर वाला बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ये हम लोग सीख चुके हैं पिछले वाले नेगेटिव में ही और अफर्मेटिव में ही, ठीक है। ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। इधर वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पहले हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा शुरुआत इधर से ही करते हैं। हम लोग बनाएंगे रसोइया खाना बना चुकेगा को फ्यूचर परफेक्ट में। तो विल द कुक, विल द कुक, ठीक है। हैव, विल द कुक हैव खाना बनाने की कुकड द फूड या प्रिपेयर्ड द फूड, ठीक। प्रिपेयर्ड द फूड, विल द कुक प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर, बिफोर क्या, मेहमानों के आने से पूर्व, बिफोर द गेस्ट, मेहमानों मतलब डेढ़ से पुलरल है, बिफोर द गेस्ट्स। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल या शैल, इसके बाद प्लस ये क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या आया है, हैव, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर जो बिफोर वाला है यहाँ बिफोर लगा देंगे हम लोग। फिर क्या है, द गेस्ट इस सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट है, दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और कभी कभी आपको एस या ई एस भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखने मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगा देना, नहीं है तो छोड़ दो, इधर ही आ गया है, ठीक। तो ये जो है आपका रूल निकल के आ गया है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, ठीक है। कभी कभी आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ऐसे हो, क्या मेहमानों के आने से क्या रसोइया खाना बना चुकेगा, तो ये आप इतने बनाएंगे, विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड, तो वो तुम्हारे पास जो है फ्यूचर परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव है बस इतना ही मिल गया तुमको। आप यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा कर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है। ये आपका रूल था इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक सेंटेंस लेंगे फिर से बुक से। एक होगा सेंटेंस जैसे कि परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, ठीक है। परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, समाप्त, परीक्षा बुक में जो है उल्टा लिखा हुआ है, परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, ठीक है। अब देखो, परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ वाला ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये वाला सेंटेंस परीक्षा समाप्त होने से, ठीक है, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पहले की बिफोर होती है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। जब दो सेंटेंस होंगे तो हम लोग कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे, बता चुके हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना सेंटेंस का बनाना। तो हमेशा सेंटेंस बनेगा बाद वाला पहले इंग्लिश में, तुम कितना कार्य कर चुकोगे, तो कितना कार्य की होती है हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क, ठीक। फिर सीधे क्या आएगा, हाउ मच वर्क यू विल हैव, हाउ मच वर्क यू विल हैव डन, हाउ मच वर्क यू विल हैव डन, ठीक। और इसके बाद क्या लगाएंगे, बिफोर, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन, ठीक है। फिर लगाएंगे हम लोग बिफोर, हाउ मच वर्क यू विल हैव डन बिफोर, परीक्षा की होगी बिफोर द एग्जामिनेशन, हाउ मच वर्क यू विल हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। समाप्त की होती है फिनिश्ड, बिफोर द एग्जामिनेशन फिनिश्ड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इस सेंटेंस फिनिश्ड थोड़ी ना होगी, फिनिश होगी, फिनिशेस, फिनिश, क्या हो गया यार ये सेंटेंस,
कुछ गलत हो रहा है यार बुक में, कुछ सेंटेंस। ये हमने सेंटेंस सॉरी गलत पढ़ दिया है। ये क्वेश्चन भाई हम कह रहे थे सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है। परीक्षा आरंभ होने से पहले, यहाँ पे आरंभ हो रही है, दो सेंटेंस ने जैसे लिखे हैं उसमें, तो वो थोड़ा जो है दिक्कत आ गई। परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य, अगर ये समाप्त होता तो फिनिशेस हो जाता, इधर कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे मतलब एग्जाम्पल में वो जो है दिया गया है कि आरंभ, तो परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुके, तो हाउ मच वर्क यू विल हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आरंभ की कर दोगे बिगिन्स, ठीक है, बिगिन्स, ठीक। तो ये अगर फिनिशेस नहीं, वैसे समाप्त की जो है फिनिशेस हो जाएगी, लेकिन अगर आपको वही चलना है जैसे जो है तो बिगिन्स हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका देखो हम लोग बात करते हैं रूल की। सबसे पहले क्या है, हाउ मच क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर क्या है विल या शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव, ठीक है, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें नहीं है तो नहीं आया है, फिर आया है आपका बिफोर, फिर आया है सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ACIS, इसमें ACIS आई है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा फिर दूसरे सेंटेंस का प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका है एक रूल इसका, ठीक है। बाकी बाकी फ्यूचर परफेक्ट के जितने एग्जांपल आप लगा सकते हैं लगाइए, एक्सरसाइज बनाइए, कोई दिक्कत तो पूछिए, ठीक है। इस पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।